है। 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। सभी 40 के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, सब में गोल घेरा लगाना होता है। एंड क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर में आपको लाना होगा 16 नंबर। कितने नंबर? 16। 40 में 16 नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम आप ब्लैक पेपर ले जाइएगा, सॉरी ब्लैक पेन ले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। केवल हिंदी को ही अभी पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला है 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक किसके अध्यक्षता में हुई? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट ऑन 19 दिसंबर 1946 इन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसी के अध्यक्षता में यह हुई थी। उसके बाद जितना भी एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कि नहीं भाई अब अस्थायी रूप से किसी को चुना जाए तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को चुनाया गया, लेकिन इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ठीक है। 2 नंबर है संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग वेर इलेक्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसमें जो मुस्लिम लीग पार्टी था एक, इसमें 73 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, 73, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो इसके जो एडवाइजर थे M.N. रॉय थे। M.N. रॉय मतलब कि डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर भारत का विभाजन कब हुआ? व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक। तो इंडिया का प्लेस हुआ था आपका 1947 को 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था। और क्या बताएं, आप लोग सब जानते हैं यार। 5 नंबर भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? व्हेन द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो कब मनाया जाता है रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस पूछा है, स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। छठा है क्वेश्चन है आपका किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन में यह सब जोड़ा गया, ठीक है। 7वां है आपका भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो अभी अगर बात किया जाए तो 28 राज्य हैं। 28 है ना 29 है जी? 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। लेकिन अब 8 को हो गया, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही जगह मिला दिया गया है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, प्रेजेंट का जानकारी रख लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो देखना है कौन सा अनुच्छेद है, इसका अनुच्छेद देख लीजिए, आंसर है, ठीक है 24। नेक्स्ट है आपका, और इसके अकॉर्डिंग 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना अगर कहीं पकड़ा गया तो सज़ा हो सकती है 3 से 6 महीने की, जो काम करवा रहा है उसको, ठीक है। 9 नंबर है आपका निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है आपको बताना है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और उसको इससे रिप्लेस कर दिया गया। 10 नंबर है आपका कौन सा देश संसद की जननी माना जाता है? मतलब कि वहीं से संसद शुरू हुआ, पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड, या फिर जो बोलिएगा कि भारत को गुलाम बनाया था इसी ने। भारत को क्या यार, आधा दुनिया को गुलाम बना लिया था बेटा। 11 नंबर है निम्नांकित में संविधान का कौन सा उपबंध आयरलैंड से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का जो नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि भारत का संविधान मूल रूप से खिचड़ी है, बहुत से देशों का मिला जुलाया खाना हम लोग खा रहे हैं। जो सोचिएगा आप अच्छा सोचिएगा या बुरा सोचिएगा, सोचने में कुछ नहीं जाता है दोस्त, सब कुछ अपने ऊपर है, क्या आप कैसे पालन करते हैं, ठीक है। 12 नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया है। 13 नंबर है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला जी हैं। 14 नंबर है निम्नांकित में कौन भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो भारत लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ठीक है।
एंड प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला है। 15 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो पद होता है उसकी शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली में जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसका मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान का कौन सा प्रस्तावना पंचायती व्यवस्था का उल्लेख करता है? तो संविधान का कौन सा प्रस्तावना, देख लीजिए यहाँ पे प्रस्तावना है, संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती व्यवस्था का उल्लेख करता है? प्रस्तावना में तो नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में भी नहीं है, मौलिक कर्तव्यों में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्पेशली किसी अनुच्छेद का नाम देता तो उसमें इसका आंसर आ जाएगा। 17 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो 352, 56 और 60 तीन वो है, इसमें से राष्ट्रीय आपात 352 है आपका। उसके बाद एक होता है वित्तीय और एक होता है वार की स्थिति में वगैरह वगैरह, तो इसको याद रखिएगा, तीनों क्लियरली याद कर लीजिएगा तीनों को। 18 नंबर है आपका, संसद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं वे लोग। लोकसभा अगर कोई प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर देना पड़ेगा उन्हें। 19 नंबर है, प्रधानमंत्री का नाम बताइए जब आंतरिक उपद्रव के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। तो इंदिरा गांधी के समय दोस्तों राष्ट्रीय आपात, उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लागू हो गया था। 20 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राज्य में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। 352, 56 और 60 तीनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 60 है वित्तीय स्थिति। 21 नंबर, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो होते हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति को उसका सभापति कहा जाता है राज्यसभा का, और उपसभापति को चुना जाता है जो कि राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ आपका राज्यसभा को बड़ा सदन या फिर उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। 22 नंबर है, निम्नांकित में कौन पूर्वोत्तर राज्य नहीं है? तो कौन पूर्वोत्तर का जो निकला हुआ भाग है जहाँ पे नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर सब है, तो उसमें बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तेलंगाना जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, 2014 में इसका निर्माण हुआ है। 23 नंबर है, निम्नांकित में किस राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अब है नहीं है। ठीक है, 2019 में यह राज्य टूट के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। यूटी में, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 24 नंबर है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, इसको भी याद रख लीजिएगा। एंड राज्यसभा की 6 सीटें हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो देखिए, आप जिस भी स्टेट से एग्जाम देंगे ना, जिस भी स्टेट से देंगे, मतलब जो भी राज्य में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस राज्य से आपके लगभग 8 क्वेश्चन रहेंगे दोस्त। 8 से 7 क्वेश्चन आपको उस राज्य के देखने को मिलेंगे। तो इससे टेंशन ना लें कि सभी क्वेश्चन झारखंड से ही होंगे, क्या नहीं, केवल 8 से 7 क्वेश्चन आपको झारखंड को ही देखने को मिलेंगे। मतलब जो भी आप राज्य में करते हो एग्जाम, उसी एग्जाम के देखने को मिलेंगे, बाद बाकी सभी क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार एंड प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बाबूलाल मरांडी। डॉक्टर बोलता हूँ यार, बाबूलाल मरांडी नहीं, केवल डॉक्टर, बहुत बड़ी उपाधि हो गई। 26 नंबर है, 2018 में राज्यसभा के उप सभापति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो 2018 में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश यार जमा ही लेने लगता हूँ, हरिवंश नारायण सिंह। एंड अभी आप लोग को करंट देख लेना होगा जितने भी चीज़ें हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है दोस्तों, और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, उसको भी याद कर लीजिएगा। 28 नंबर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे? तो उन्होंने जो कहा था संविधान के उपचार का अधिकार को इसकी आत्मा कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेड्स। ठीक है, तो रिमेड्स को इन्होंने कहा कि यह उपचार का अधिकार नहीं, यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, हृदय है, आत्मा है, आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल। 29 नंबर है, संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल दोस्तों लोकसभा में ही इसको दिया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, और यह धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारण करेंगे लोकसभा अध्यक्ष।
अगला है 30 नंबर, लोकसभा में राष्ट्रीय वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो वित्त मंत्री जी दोस्तों जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे बजट करते हैं। जैसे कि अभी कौन है, निर्मला सीतारमन थे पहले, अभी हो गए अरुण जेटली जी ना, नहीं अभी भी निर्मला सीतारमन है, पहले अरुण जेटली थे। और निर्मला सीतारमन पहले थी आपकी क्या बोलते हैं उसको, रक्षा मंत्री थी, अभी चेंज हो गई हैं। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 31 नंबर है, निम्नांकित में कौन गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक गैर सरकारी बोल सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है और बहुत अच्छा इसका काम है। रिजल्ट अभी देखने को मिले हैं इसके, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, मानवाधिकार का 3 जनरेशन में विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? द डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनटू 3 जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो यह आपका प्रस्तुत किया गया था कोरेल वसाक के द्वारा 1979 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रसिद्ध नारा है जो कि मतलब क्या बोलते थे, वहाँ पे 3 भागों में बांटा गया था, आपको मालूम है। एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था और एक सामान्य वर्ग था। तो वहाँ पे छुआछूत का भावना था। डिटेल में पढ़ लीजिएगा यार आप लोग, मैं केवल इंडिकेट कर दे रहा हूँ। 34 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा मानवाधिकार का उल्लंघन संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संरक्षित है? तो बच्चों के प्रति क्रूरता, लैंगिक भेदभाव और जातीय भेदभाव, ये सभी जो है संविधान में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बोला कि संविधान के मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों के प्रति क्रूरता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, निम्नांकित में कौन मानवाधिकार कार्यकर्ता बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन में काफ़ी काम किया है। और इनके साथ और एक है कि उसको क्या बोला जाए, बच्चा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान के नाम से जाना जाता है। एंड भारत के प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे नोबेल क्या बोलते हैं भारत रत्न दिया गया, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, उन्हीं का नाम बच्चा खान है। 36 नंबर है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। 37 नंबर है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जितने भी लोग होते हैं सभी का राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति का नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 38 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव का दुर्व्यवहार है या व्यापार है जी? दुर्व्यापार एक दंडनीय अपराध है। यहाँ पे व्यवहार होना चाहिए यार। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पनिशमेंट, तो ये पनिशमेंट ऑफ दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग यह दंडनीय अपराध है। तो यह कौन सा अनुच्छेद के अनुसार है? आर्टिकल 23 है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, अंतिम क्वेश्चन इसके बाद बोला होगा। मानवाधिकार का प्रथम जनरेशंस का मुख्य आधारित है नागरिक राजनीति अधिकार, नागरिक राजनीति अधिकार। और अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नांकित में कौन मानवाधिकार के प्रेरणा नहीं है? निम्नांकित में कौन मानवाधिकार की प्रेरणा नहीं है? नेल्सन मंडेला, मोहम्मद यूसुफ एंड इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, हाफिज सईद होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही आपका अगर कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो, BA BCom BSc कुछ भी ऑनर्स हो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है दोस्तों, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए यार। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है ना दोस्त? एंड कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।